हेलो बच्चों, 9th क्लास एक्सरसाइज बेटा 11.2 कर रहे थे। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ भी आ रही है। आज आप आगे बढ़ते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक कल अपन लास्ट लेक्चर में कर लिए हैं। आज अपन क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि मैंने लिख रखा है यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है और इस एक्सरसाइज में से बेटा एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्योंकि इस चैप्टर में अगर आप देखें तो पहली जो एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चन है, हालांकि आने के उनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पर वो जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल क्वेश्चन आप पहले भी इनको करना सीख गए थे। 8th में भी आप इनको निकालना सीख गए थे कि ये कंस्ट्रक्शन का वर्क एंगल कैसे बनते हैं। पर जो 11.2 के जो 5 क्वेश्चन है बेटा, ये मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको इन पांचों क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से करना है। ओके बेटा, तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तो अपन कर चुके हैं। आज अपन क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। बोला गया कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इन वाई जो एंगल हो 30 डिग्री का होना चाहिए, जेड एंगल जो है वो 90 का होना चाहिए, एंड एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स का जो सम है वो 11 होना चाहिए। तो हमें ये चीज कंस्ट्रक्ट करनी है। ओके बेटा, तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बोलता रहता हूँ, ये आपको फेयर कॉपी में करते समय प्रकार, पेंसिल और स्केल, इन तीनों चीजों का बढ़िया तरीके से यूज करके आपको इनको करना है। आपको स्केल, पेंसिल, प्रकार से ही इनको बनाना है। ओके बेटा, तो सबसे पहले मैं एक 11 सेंटीमीटर की लाइन ले लेता हूँ ए बी। ठीक है बेटा, ये आपको कितने सेंटीमीटर की लेनी है? 11। ओके, कितने सेंटीमीटर की लोगे? 11 सेंटीमीटर की एक लाइन ले ली आपने। अब जैसे इसने कहा कि y जो एंगल है वो 30 का है, आपको उसका हाफ एंगल इधर बनाना है। तो 30 का हाफ कितना होगा बेटा? 15। तो a के ऊपर 15 का एंगल बनाओ, क्योंकि जो 30 का एंगल है वो y पे बनाना, और ये कोई मैंने y नहीं बनाया है, ये मैंने a ऐसे एक पॉइंट लिया है। ओके बेटा, तो y आपको 30 दे रखा, उसका हाफ आधा एंगल बना दो। तो आप ऐसा करो, यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, इतना रेडियस लेके एक आर्क लगा दी बेटा। ये एंगल 60 का हो गया, 90 की तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है। ओके बेटा, पहले 30 का बनाओ, तो यहाँ पे रखो, ये आर्क लगाओ, यहाँ पे रखो, ये आर्क लगाओ, तो इसको इससे मिलाओ, तो ये जो एंगल है वो आपने 30 का बना लिया। हमें तो एंगल 15 का बनाना है बेटा। अब देखो, मैंने कहा था ना कि आपको ये सारे काम स्केल से करने, हाथ से करोगे तो वो काम चलाओ सा काम होगा बेटा। ओके, और आपको स्केल से ही करने हैं। तो ये तो 30 का है, हमें कितने का बनाना है बेटा? 15 का। तो अब ऐसा करो, अपना प्रकार यहाँ पे रखो और ऐसे ही सार्क को ऐसे बढ़ा दो और यहाँ पे रखे। ओके बेटा, तो अब लो, ये आपका जो एंगल बन के तैयार है वो 15 का है। ओके, तो यहाँ लिख सकते हो 15। अब इस साइड जो आपको एंगल दे रखा हो क्या है बेटा? 90 डिग्री। तो 30 का हाफ 15 है, तो 90 का हाफ क्या होगा बेटा? 40 पॉइंट। तो आप ऐसा करो, यहाँ पे कोई डी पॉइंट लो, जितना ये था उतना ही लेना है। ओके बेटा, तो ऐसे एक आर्क लगा दो। तो ये जो एंगल है वो 60 का हो गया, ये 120 का। स्केल से करना बेटा ये काम, हाथ से करोगे तो अजीब सा लग जाएगा। तो यहाँ पे रखी ये आर्क लगा दी, यहाँ पे रखी ये आर्क लगा दी, इसको इससे मिलाया, तो ये आपका 90 का हो गया। पर हमें तो 45 का बनाना बेटा। तो ऐसा करो, एक तो यहाँ 90 पे रखी आर्क लगा दो, एक 0 पे रखी आर्क लगा दो। ओके बेटा, तो ये जो एंगल बन के तैयार हुआ है आपका, ये 45 डिग्री का है। तो ये दोनों लाइनें कहीं ना कहीं आपस में टकराएगी। ये लाइन इधर से आई, ये इसके, इसका नाम आप एक्स दे दो। क्या नाम दे दोगे बेटा? एक्स। ओके, इसका क्या नाम दे दोगे आप बेटा? एक्स। अब एक्स नाम देने के बाद आपको क्या है? y और z। अब z जो है वो इसके ऊपर 90 डिग्री होना चाहिए, और जो y है वो कितना होना चाहिए? 30 डिग्री होना चाहिए। ओके बेटा, तो अब आपको क्या करना है? y और z भी तो बनाना है, वो तो बना ही नहीं है हमारा। अब आप ऐसा करो, जो आपका ax बना है, ax, उसको बाइसेक्ट करो। तो कैसे करते हैं? हमने प्रकार को यहाँ रखा, आधे से ज्यादा खोल लो, आधे से ज्यादा वही बात, यहाँ तक खोल लो, यहाँ तक खोल लो, यहाँ तक खोल लो, आइडिया से। तो यहाँ तक प्रकार खोला, ऐसे कार इधर लगा दी, एक कार इधर लगा दी, यहाँ रखी, एक इधर और एक इधर, एज इट इज यहाँ रखो बेटा, एक कार इधर लगा दो, एक कार इधर लगा दो, और दोनों को मिला दो। ठीक है बेटा, तो ये जो वर्क कर रहा हूँ मैं तो अंदाजे से कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल स्केल का यूज करके करना है बेटा। अब इसी तरह dx को बाइसेक्ट करो बेटा, तो यहाँ रखो, आधे से ज्यादा, जैसे ये खोल लिया, एक तो ये आर्क लगा दी बेटा, और एक इधर आर्क लगा दो।
ये आर्क लग गई, एज इट इज एक्स पे रखो, ये आर्क लग गई और ये आर्क लग गई, तो दोनों को मिला दो बेटा, मिला दिया बेटा। तो दोनों जो है ये लाइन और ये लाइन ए बी को इंटरसेक्ट करेगी, तो यहाँ इंटरसेक्ट करेगी इसको तो y नाम दे दो, और जो यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है इसको क्या नाम दे दोगे, z। अब y को इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो। ओके बेटा, तो देखो ट्रायंगल आपकी एक्स वाई जेड बन के तैयार है। अब आपको दो काम करने हैं, एक तो आपको चेक करना है एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स तीनों की जो लेंथ है, तीनों का जोड़ है वो 11 होना चाहिए। और एक दूसरी बात, डी से आपको ये चेक करना है कि 30 का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, और डी से इसको चेक करना है कि ये 90 का है या नहीं। अंदाजे से तो लग रहा है पर अंदाजा काम नहीं चलता बेटा, आपको क्या है इसको चेक करना है। तो दो काम दोबारा से बता देता हूं, एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड तीनों का जो लेंथ है वो 11 होना चाहिए, और ये एंगल 30 का होना चाहिए और ये 90 का। तो ये आपको अच्छे से चेक करना है। अगर ये दो चीजें आपकी बिल्कुल सही इसी तरीके से बन रही है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ओके बेटा, तो आगे जो है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं, तो वो तो वही होता है बेटा जो आपने किया है उसी को स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में करना है। ओके बेटा, और अगर आप में से किसी बच्चे को स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने में कोई भी तरह की प्रॉब्लम होती है या ये पूछना हो कि सर कैसे लिखा जाता है, तो कोई बात नहीं, बता देना बेटा, आपको नेक्स्ट वीडियो में एक आधे क्वेश्चन की या आप जिस क्वेश्चन की कहोगे उसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना बता दूंगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, मैंने जैसे बताया कि कई बार पेपर में क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है बिल्कुल पहले की तरह है, आपने पहला क्वेश्चन किया था वैसे ही। कहता है कंस्ट्रक्ट ए राइट ट्रायंगल होज बेस इज 12 सेंटीमीटर। एक आपको राइट ट्रायंगल बनानी है बेटा जिसमें एक एंगल 90 का होता है और उसका बेस 12 है, एंड सम ऑफ इट्स हाइपोटेनियस एंड अदर साइड इज 18। तो हाइपोटेनियस और एक जो इसका परपेंडिकुलर है उसका अगर सम करोगे तो वो 18 आएगा। तो पहला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही था। तो ऐसा करो, आप बेस आपको दे रखा है तो बी से आप इसको 12 सेंटीमीटर। अब आपको राइट ट्रायंगल बनानी है। ओके बेटा, तो राइट ट्रायंगल है तो 90 का एंगल होगा, यहाँ पे कोई डी पॉइंट लिया। ओके बेटा, ये 60, ये 120, यहाँ पे रखे ऐसे आर्क, यहाँ पे रखे ऐसे आर्क। तो स्केल से करना है बेटा पूरा पूरा, एक ऐसे लंबी लाइन खींच। ओके बेटा, ओके बेटा, तो ऐसे एक लंबी लाइन खींच। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन किया था, आपने 13 सेंटीमीटर का एक कट लगाया था। अब क्या दोनों का जो सम है वो 18 है, तो ऐसा करना स्केल से बेटा, स्केल से यहाँ बी पे रखना और देख लेना 18 सेंटीमीटर कहाँ होता है, वहां पे ऐसे कट लगा देना। ओके बेटा, और ये इसका नाम कोई पी दे दो, तो ये कितना होना चाहिए 18 सेंटीमीटर। अब पी को ऐसा करो सी से ज्वाइन कर लो। ओके बेटा, दोबारा से देखो, बी सी 12 सेंटीमीटर लिया, बीसी के ऊपर डी पॉइंट लिया, आर्क लगाई, 90 का एंगल बनाया, फिर क्या करना है 18 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन, मतलब यहां से यहां तक 18 तक कट लगा देना बेटा। अब पी को इससे मिला देना। अब ऐसा करो, इस पीसी का बाइसेक्ट करो। तो वही बात बेटा, सी भी अपना प्रकार रखो, आधे से ज्यादा खोलो और ऐसे एक आर्क लगा दो, आधे से ज्यादा यहाँ तक खोल लिया, ये आर्क लगा दिया, एज इट इज इधर आर्क लग जाएगी। इसी तरह यहाँ पे रखो, उतना ही खुला रखो, ये और ये आर्क लग गई, आपस में इंटरसेक्ट करेगी, दोनों को ज्वाइन कर दो। ओके बेटा, ज्वाइन कर दिया। तो ये जो लाइन है यहाँ कहीं ना कहीं ज्वाइन तो होगी, इसका क्या नाम दे दोगे ए, और ए और सी को ज्वाइन कर देना। ओके बेटा, तो ये आपकी ट्रायंगल बन के तैयार है। अब आपको क्या चेक करना है कि ए बी प्लस ए सी 18 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इन दोनों का सम 18 आ रहा है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, और अगर नहीं आ रहा है तो आप चेक करो कहाँ से क्या गलत रह गया है, आप अपनी गलती को दूर कर लेना। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 होते ही हमारी एक्सरसाइज 11.2 भी पूरी हो गई। ओके बेटा, और इसमें एक ही है एग्जाम्पल है बेटा, चैप्टर नंबर जो 11 है उसमें एक ही एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल पूरा पूरा कॉपी है क्वेश्चन नंबर 4 को। आप एक बार जो उसकी स्टेटमेंट देख लो, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC in which B 60 degree, C 45 degree, AB plus BC plus C is 11 सेंटीमीटर। और जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 किया था एज इट इज बेटा, इसलिए ये क्वेश्चन कर रखा है, आपने इसको चेक कर लिया होगा उम्मीद करूंगा।
तो आज का जो आपका रिटन वर्क है वो दो ही क्वेश्चन है आपके सामने है, एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और एक एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 1। ओके बेटा, तो ये आज वर्क आपको राइट करना है अपनी फेयर कॉपी में, और फेयर कॉपी में बेटा अपना वर्क करते रहिए, आपको मैं बार बार ये बताता रहता हूँ। अब आप आगे बढ़ते हैं रिवीजन की ओर। तो आपका जो रिवीजन वर्क है वो चैप्टर नंबर 9 में थे हम, 9.3। तो पीछे जो अपन रिवाइज किया है वो क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए हैं एक्सरसाइज 9.3 के। तो आज आपको जो रिवाइज करना है वो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13, ये चार क्वेश्चन। कौन कौन से बेटा? एक्सरसाइज 9.3, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, ये चार क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। ओके बेटा, तो इन चारों क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेना। थैंक यू।